स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ एप्टीट्यूड में, ज्योमेट्री। तो आज से हम ज्योमेट्री की पढ़ाई करेंगे। ज्योमेट्री हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आता है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। ज्योमेट्री में हम एरियाज़, मेंसुरेशन और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए पैरेलल लाइंस की, ट्रांसवर्स की, एंगल्स की, क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल एंड सर्कल और उसकी प्रॉपर्टीज़। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम जान लें ये जो एंगल्स क्या होते हैं। तो एंगल्स जैसे आपको पता है एक्यूट एंगल होते हैं टाइप्स में, एक्यूट एंगल, फिर ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, ये तो सब बेसिक है, आपको पता ही होगा। एक्यूट एंगल होता है जो लेस देन 90 हो, ये मोर देन 90 होते हैं, राइट एंगल इक्वल टू 90। फिर इसी में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, when the sum of two angles is equal to 90 degree, then the angles are said to be complementary to each other. Similarly, when the sum of the two angles is equal to 180 degree, then the angles are said to be supplementary. सम कितना होना चाहिए? 90। सप्लीमेंट्री में सम कितना होना चाहिए? 180। जैसे अगर कॉम्प्लीमेंट्री का एग्जांपल है, तो ये एंगल ए है और ये एंगल बी है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। सिमिलरली अगर हम सप्लीमेंट्री का एग्जांपल लें, मान लीजिए ये है ए, बी, ये है सी, तो एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, तो इसको मार्क कर दीजिए डी। तो एंगल ए बी डी, ऐसे एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री है। तो ये सप्लीमेंट्री हो गया। जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, भूल जाते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, सप्लीमेंट्री क्या होता है, दोनों में चेंज हो जाते हैं, उल्ट फुल्ट कर देते हैं। तो उसको याद रखने का सिंपल फंडा क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, पहले सी पहले आता है, तो सी 90 को याद रखें, 90 कम है और सी पहले आता है अल्फ़ाबेट्स में। उसी प्रकार एस क्या है, बाद में आता है, मतलब ज़्यादा, तो उसी प्रकार से 180 क्या है, ज़्यादा है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, बोलेंगे नहीं। पता तो जनरली हर किसी को होता है कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री क्या है, बट कंफ्यूज हो जाते हैं, ऊपर नीचे बात हो जाती है। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्स क्या होते हैं। तो पैरेलल लाइंस क्या होता है, एक पेयर ऑफ लाइंस होती हैं जो इन्फिनिटी पे जाके मीट करती हैं। उसको अगर एक स्ट्रेट लाइन कट करती है, उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स। तो ये पैरेलल लाइंस हैं और ये इस ट्रांसवर्स के साथ जब कट करती है तो कुछ एंगल्स बनाती है, तो उन एंगल्स के नाम होते हैं, वो हम जानेंगे। जैसे ये एंगल है, इसको मान लीजिए 1 दे दीजिए, इसको 2 कह दीजिए और इसको 3, दिस इज़ 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 एंगल बन जाते हैं। तो 1 and 5 क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। सिमिलरली 4 and 7, 3 and 8, 2 and 6 ऑल आर दी करस्पॉन्डिंग एंगल। फिर से एक बार देख लीजिए करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होंगे, 1 and 5। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एक दूसरे के इक्वल भी होंगे, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल। फिर सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, एंगल 6 के। एंड एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 8 के। एंड एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 7 के। ये चारों 8 एंगल कैसे होंगे, करस्पॉन्डिंग होंगे एक दूसरे के। अब ये
आपस में इक्वल होंगे ना कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 ना, ऐसे नहीं होगा। ये सिर्फ ये वाला पेयर एक दूसरे के इक्वल होगा, ये वाला पेयर एक दूसरे के इक्वल होगा, ये आपस में अलग अलग होंगे। और वहीं एंगल 3, एंगल 5, एंगल 4 और एंगल 6 को बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 एंड 3 को हम बोलेंगे ऑल्टरनेट एंगल, एंगल 2 एंड एंगल 4 को हम बोलेंगे ऑल्टरनेट। सिमिलरली एंगल 5 एंड एंगल 8, एंगल 6 एंड एंगल 7 भी ऑल्टरनेट एंगल होंगे। एंड देन एक प्रॉपर्टी और है, ध्यान से सुनिए, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180। ये क्या होता है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्स। अब ये ट्रांसवर्स है, इसके राइट साइड में इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? 4 एंड 5। तो सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स इज इक्वल टू 180। तो क्या हो जाएगा? एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180। सिमिलरली एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये राइट साइड में तो लेफ्ट साइड वाले भी तो होंगे। एंगल 3 एंड एंगल 6 आर आल्सो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्स। पढ़ते हैं पॉलीगन। पॉली मतलब बहुत, तो ऐसा फिगर जिसकी बहुत सारी साइड्स हों उसको हम कहते हैं पॉलीगन। इंग्लिश में कैसे डिफाइन करेंगे इसको? पॉलीगन इज अ क्लोज फिगर विच इज फॉर्म्ड बाय अ सीरीज ऑफ लाइन सेगमेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल ट्रायंगल, ट्रायंगल एक पॉलीगन हो गया, रेक्टेंगल एक पॉलीगन हो गया, स्क्वायर एक पॉलीगन हो गया, ठीक है, या फिर पेंटागन, पेंटागन एक पॉलीगन हो गया, ठीक है, हेक्सागन एक पॉलीगन हो गया, ये हेक्सागन है, ये एक पॉलीगन हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से नंबर ऑफ साइड जितनी बढ़ाते जाएंगे तो पॉलीगन बनते चले जाएंगे। फिर इनमें कुछ रिलेशंस होती हैं कि भाई रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, इरेगुलर पॉलीगन क्या होता है। तो पॉलीगन की पहचान क्या है? एक तो साइड, दूसरा एंगल। तो रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है? उसके एंगल्स और साइड सब इक्वल होते हैं। इरेगुलर पॉलीगन में एंगल्स और साइड्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, बस ये फ़र्क है। पॉलीगन की मैं आपको दो प्रॉपर्टी पढ़ा देता हूँ जिससे बार बार क्वेश्चंस आते हैं। पहली प्रॉपर्टी तो ये है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स के लिए, कि जो इंटीरियर एंगल्स हैं, जैसे ट्रायंगल है, इसके 3 इंटीरियर एंगल्स हैं और 3 साइड्स हैं, तो सम ऑफ दी, लिख लीजिएगा आप, नोट्स भी बनाइएगा साथ साथ में, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन ऑफ n साइड्स। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कोई पॉलीगन है जिसमें n साइड्स हैं, तो उसके एंगल्स का सम क्या होगा? n-2 इंटू 180। ठीक है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं और बहुत क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तो आप इसको पक्का याद करिए। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, जैसे ट्रायंगल है, ट्रायंगल में कितनी साइड्स हैं? n=3 है, तो एंगल्स का सम कितना हो जाएगा? सम n-2 इंटू 180। n को यहाँ रखिए, कितना हो गया? 3-2 1, तो ये 1 इंटू 180। ऐसे अगर ये ले लीजिए, स्क्वायर ले लीजिए, तो यहाँ पे सम n क्या हो जाएगा? n 4 है, तो 4-2 इंटू 180, तो 2 इंटू 180 दैट इज 360। ठीक है, ऐसे ही अगर हम पेंटागन लेंगे, ये पेंटागन आता है, n= कितना है यहाँ पे? 5 है, 5 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5-2 इंटू 180 दैट इज 3 इंटू 180। 18 3 जा कितना होता है? 54, तो कितना हो गया? 540 एंगल्स का सम हो गया। ऐसे हेक्सागन निकालेंगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे सम ऑफ एंगल्स बढ़ता चला जाता है। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, इसमें नंबर ऑफ साइड से रिलेशन कुछ नहीं होता। जितने भी एंगल होंगे, मान लीजिए कुछ भी है, ट्रायंगल ही है, तो एक एंगल ये बनेगा,
एक एंगल ये बनेगा और एक एंगल ये बनेगा। ये एक्सटर्नल एंगल हो गए, मान लीजिए ए है, बी है, सी है, तो 3 इसके एक्सटीरियर एंगल, तो जितने भी होगा उन सबका सम कितना होगा 360 के इक्वल होगा। देखते हैं स्टूडेंट ट्रायंगल और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। तो ट्रायंगल इज़ अ पॉलीगन विद नंबर ऑफ साइड इक्वल टू 3 एंड सम ऑफ द एंगल्स इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू 180। ठीक है, जिसमें क्या होता है, हिंदी में देखते हैं कि जो ट्रायंगल होता है उसमें 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं, और तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि सम ऑफ 2 साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ठीक है, मतलब जो 2 साइड्स होंगी उनका जो सम होगा वो थर्ड साइड से हमेशा ज़्यादा होगा। एक प्रॉपर्टी और है कि 2 जो बड़ी साइड्स होंगी उनका जो डिफरेंस होगा वो थर्ड साइड से हमेशा लेस होगा। फिर हम जानते हैं कि ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, मतलब एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, मतलब जो एंगल्स होंगे वो सभी क्या होंगे, एक्यूट होंगे। जैसे ये एंगल है तो एक्यूट होंगे। एक्यूट एंगल आप जानते होंगे जो 90 डिग्री से कम होते हैं। फिर होता है ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल का ये सिंबल होता है, शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, कोई एक एंगल क्या होना चाहिए, ऑब्ट्यूज होना चाहिए। ऑब्ट्यूज मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। जैसे ये ज़्यादा, ये मान लीजिए लगभग लग रहा है 110 डिग्री के आसपास। थर्ड टाइप का क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है, और इसी में एक प्रॉपर्टी लगती है पाइथागोरस थ्योरम, इसको बोलते हैं। अब देखिए इसमें एक होता है परपेंडिकुलर, एक बेस और एक हाइपोटेन्यूज। अब किस साइड को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, किस साइड को हम बेस बोलते हैं, ये डिपेंड करता है किस पे, कि एंगल क्या है। मान लीजिए ये एंगल है थीटा, तो इस थीटा के रेस्पेक्ट में ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया बेस। हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा, जो 90 डिग्री एंगल के अपोजिट होता है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ हर कोई नहीं बताता है, ये बहुत कम लोग बताते हैं। तो ये जो एंगल थीटा है इसके अपोजिट जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी। अब मान लीजिए मैं इस थीटा की पोजीशन चेंज कर देता हूँ, इसको बना देता हूँ थीटा, तो अब ये परपेंडिकुलर नहीं रहेगा। ठीक है, अब परपेंडिकुलर हो जाएगा ये, और ये बेस हो जाएगा। अब बच्चे तो बोलेंगे कि सर ये बेस तो ये होता है, नीचे वाला मकान होता है तो उसको नीचे वाला ही को तो बेस कहते हैं। नहीं, देखते हैं हम थीटा कहाँ है, थीटा कहाँ मेजर कर रहे हैं। अगर थीटा ये है तो उसके सामने जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, और जो उसके एडजेसेंट होगा वो बेस होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप याद रखना। इसमें क्या पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम वो क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करेंगे वो इक्वल होगा सम ऑफ बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। फॉर एग्जांपल परपेंडिकुलर हमारा 4 है, बेस है 3 और हाइपोटेन्यूज 5, तो क्या लिख सकते हैं हम 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये कितना होता है 25, ये 9 प्लस 16। ये कुछ ऐसे नंबर हैं जिनकी पाइथागोरस थ्योरम में फिट बैठते हैं। एक और एग्जांपल है जैसे 12, 5 एंड 13। 12 का आप स्क्वायर करेंगे प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे 13 के स्क्वायर के इक्वल होगा। जैसे 144 प्लस 25, 13 का क्या होता है 169। देख लीजिए 4 + 5 9, 4 + 2 6 एंड 1। ये एक होता है, आपने पढ़ा होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल।
इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, उसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं। तो तीनों एंगल्स 60 डिग्री के होते हैं। सम ऑफ द एंगल्स कितना होता है 180। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो आप याद, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स होते हैं, वो आप याद रखिए। न्यूमेरिकल सॉल्व करने में वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मान लीजिए एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, एंगल आर इक्वल 60 डिग्री है, साइड्स आर इक्वल टू ए है। तो इसका एक रहता है कि इसकी हम अगर यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालें ये, तो एरिया क्या होता है ट्रायंगल का, एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला होता है। बेस कितना है a और हाइट h है, लेकिन h तो हमको पता नहीं है कि h कितना है, तो h हमें निकालना पड़ेगा। तो अब इस फिगर को देखिए, मान लीजिए a b c है और ये पॉइंट d है। तो आप ट्रायंगल a d c को देखिए, a d c में क्या है, ये 90 डिग्री है, इसके अपोजिट क्या है a, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस ये इतना कितना है, हाफ है a के, तो a/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से h स्क्वायर आपको निकालना पड़ेगा, ये इधर जाएगा। तो a स्क्वायर जब इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा a स्क्वायर बाई 4, ये करेंगे तो 3a स्क्वायर बाई 4। अब हमें तो h की वैल्यू चाहिए, ये क्या आएगी √3a/2, इसको यहाँ पुट करना है। तो हाफ a इंटू कितना है √3a/2, ये कितना हो जाएगा √3a स्क्वायर बाई 4। ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। इट इज़ एन स्टैंडर्ड रिजल्ट, इसको हमेशा आप याद रखिए। इसको भी आप याद रख सकते हैं कि भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, होता है, उसमें हाइट कितनी होती है ट्रायंगल की, √3a/2। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट इसमें एक प्रॉपर्टी, अब आगे हम बढ़ेंगे। दूसरा होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसमें क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं और उसके करस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। मान लीजिए ए बी सी क्या है, एक ट्रायंगल है, तो उसकी ए बी और ए सी साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या, इस साइड के ये हो जाएगा और इस साइड के सामने ये हो जाएगा। तो ये एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब ट्रायंगल की मैंने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, उसमें एक प्रॉपर्टी बताई थी कि जो सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। अब एक प्रॉपर्टी इसमें रह गई थी, द साइड अपोजिट टू द ग्रेटेस्ट एंगल विल बी द ग्रेटेस्ट एंड द साइड अपोजिट टू द स्मॉलेस्ट एंगल विल बी द स्मॉलर वन। मान लीजिए जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ए बी सी, ये कोई ट्रायंगल है, ये साइड है 13 और ये है 15 और ये है 8। तो 8 के अपोजिट ये एंगल है और 15 के अपोजिट ये एंगल है और 13 के अपोजिट एंगल सी है। तो यहाँ पे क्या होगा, 15 सबसे बड़ी है, 15 ग्रेटर देन 13 ग्रेटर देन 8। तो 15 के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल ए विल बी ग्रेटर देन एंगल सी ग्रेटर देन एंगल बी। ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि भाई जो बड़ी साइड होगी उसके अपोजिट जो एंगल होगा वो बड़ा होगा। उल्टा भी कह सकते हैं, जो एंगल बड़ा होगा उसके अपोजिट जो साइड होगी वो बड़ी होगी। ठीक है, नेक्स्ट सीखेंगे कि ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। मान लीजिए आपको कोई राइट एंगल ट्रायंगल दिया है तो उसका एरिया तो आसानी से निकाल लेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, अगर ये साइड दी है तो इसको बेस मान लीजिए और इसको हाइट मान लीजिए या वन ऑफ द साइड मान लीजिए कोई भी। तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बी इंटू एच। सिंपल है, इसको सॉल्व करेंगे एरिया निकल जाएगा। अब मान लीजिए कोई आपको ट्रायंगल दिया है जिसकी तीनों साइड डिफरेंट हैं। मान लीजिए ये एंगल बी है, ए है, बी सी,
तो ए के अपोजिट ये साइड ए हो गई, बी के अपोजिट ये बी हो गई, सी के अपोजिट ये सी हो गई। तो अब हमें इसका एरिया निकालना है। तो आपने स्कूल में पढ़ा होगा हीरोज फॉर्मूला, हीरोज फॉर्मूला जिसमें एक एस होता था। एस क्या होता था? सम ऑफ दी थ्री साइड ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। इसको हम कहते थे सेमी पेरीमीटर। सेमी भाई 2 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ दी साइड्स, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो सेमी, आधा। आगे एरिया, एरिया का फॉर्मूला होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का अंडर रूट। बहुत सिंपल फॉर्मूला ये। तीसरा एक और है इसका फॉर्मूला एरिया का कि हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स। मान लीजिए आप प्रोडक्ट कर रहे हैं ए इंटू बी एंड साइन ऑफ द इंक्लूडेड एंगल। हाफ ऑफ ए इंटू बी इंटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल। ए और बी, ए और बी का है, ये और ए और बी हैं, इनके बीच में एंगल क्या है? सी है, तो साइन ऑफ सी। सिमिलरली हाफ ऑफ ए बी ना लेके हम क्या ले रहे हैं? बी सी ले रहे हैं, बी इंटू सी इंटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल। बी और सी में एंगल इंक्लूड क्या है? ए। सिमिलरली हाफ ऑफ सी इंटू ए इंटू इंक्लूडेड एंगल क्या है? बी, तो साइन ऑफ बी। तो ये तीसरा फॉर्मूला है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि एक ट्रायंगल है जिसकी साइड्स हैं 3:4:5 के रेशियो में और उसका पेरीमीटर इक्वल टू 36 है। तो आपको फाइंड आउट करना है कि उसकी साइड्स क्या होंगी। ठीक है, तो साइड्स हमें दे रखी हैं 3:4:5। मान लेंगे एक साइड 3x है, एक 4x है और एक 5x है, तो इनको ऐड कर देंगे तो क्या निकल के आना चाहिए? पेरीमीटर। वो कितना दिया है? 36। ये कितना हो गया? 12x। 12x इज इक्वल टू 36x इज इक्वल टू 3। सो हमारी साइड्स क्या हो गई? 3 3 जा 9 एंड 4 3 जा 12 एंड 5 3 जा 15। ये हमारी साइड्स हो गई। ठीक है, तो हम s निकाल लेंगे। s क्या हो जाएगा? 9 प्लस 12 प्लस 15 बाई 2। 15 और 12 27, 36, दैट इज 18 सेंटीमीटर। ठीक है, 27 प्लस 9 36, ठीक है 18 सेंटीमीटर। अब हम एरिया क्या फॉर्मूला बताया था? s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का अंडर रूट। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। s कितना है? 18 माइनस 9, 18 माइनस 12 एंड 18 माइनस 15। ये क्या निकल के आता है? 18 इंटू 9 इंटू 6 इंटू 3। अब देखिए 16 3 जा ये 18 बन गया, तो 18 इंटू 9। अब 18 तो एक 18 बाहर आ जाएगा अंडर रूट के, और ये 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का, तो 18 3 जा 54। तो एरिया क्या हो जाएगा? स्क्वायर सेंटीमीटर। तो 54 क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे देखने को। हम देखेंगे कि मीडियन क्या होती है। मान लीजिए एक ट्रायंगल है, इसका नाम दे देते हैं ए, बी और सी। मान लीजिए ए वर्टेक्स से बी सी साइड पे एक लाइन सेगमेंट आती है ऐसे, और वो बी सी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, मतलब इक्वल पार्ट में काटती है किसी पॉइंट डी पे। तो ये ए डी लाइन क्या कहलाएगी? मीडियन। ध्यान से समझिए, किसी भी ट्रायंगल ए बी सी में अगर किसी वर्टेक्स से एक लाइन गिरती है किसी सामने वाली लाइन पे, और वह उस लाइन को बराबर हिस्सों में बांटती है, तो वो लाइन क्या कहलाएगी? मीडियन। इसी प्रकार से बी वर्टेक्स से ए सी पे ऐसी एक लाइन जाती है जो ए सी को इक्वल पार्ट्स में कट करती है। फिर यहाँ से सी से भी जाती है, डी ई एफ 3 पॉइंट्स पे कट करती है। तो जहाँ पे ये मिलती हैं तीनों मीडियंस, उसको क्या कहते हैं?
सेंट्रॉइड। और ये जो सेंट्रॉइड होता है ये मीडियंस को 2:1 के रेशियो में कट करता है। ये 2 पोर्शन यहाँ है, 1 पोर्शन यहाँ है। सिमिलरली वर्टेक्स से देखेंगे तो वर्टेक्स के पास ज़्यादा पोर्शन होता है तो 2:1, इसी प्रकार ये 2:1। अभी आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में मान लीजिए ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसकी ये साइड इक्वल है तो ये एंगल इक्वल होंगे। यहाँ से कोई ऑल्टीट्यूड गिरेगा, ऑल्टीट्यूड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ऑल्टीट्यूड अपोजिट साइड्स को क्या करेगा, इक्वल पार्ट में कट करेगा। अगर यहीं पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, यही ऑल्टीट्यूड मीडियन हो जाएगी, मतलब सब कुछ सेम हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल में। फिर अब मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, इसका नाम दे दीजिए ए बी सी। इसके 3 मीडियन होंगे, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। अब इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं, लो भी कर दिया। अब ये तो ये ट्रायंगल बन गया। तो ट्रायंगल क्या बन गया, ये डी, ट्रायंगल डी ई एफ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ कितना हो जाएगा, इस पूरे ट्रायंगल, बड़े ट्रायंगल ए बी सी के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एरिया को ए आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखिए ना कि जो ऐसे अगर मेडियंस को ज्वाइन करने पे हम ट्रायंगल बनता है तो उस ट्रायंगल का जो एरिया होगा बड़े वाले ट्रायंगल के रेस्पेक्ट में कितना होगा, 1/4 टाइम। अभी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, उसकी एक साइड है ए, दूसरी साइड है 2a और हाइपोटेन्यूज दिया है 10 सेंटीमीटर। तो हमें उस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। आपसे एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है कि एक ट्रायंगल है, उसमें एक साइड ए है, कुछ है, और लेकिन जो सेकंड साइड है वो उसकी डबल है एंड हाइपोटेन्यूज है 10 सेंटीमीटर। देन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। ये तो हाइपोटेन्यूज है तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो एक बेस होगा और एक हाइट होगी उसकी परपेंडिकुलर होगा तो वो 2a होगा। तो ये से कैंसिल, ये हो गया a²। अब हमें a की वैल्यू निकालनी है ताकि हम a² बता सकें। तो क्या होता है, a² प्लस 2a² इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर। पाइथागोरस लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा, 3a², सॉरी ये 2a का होल स्क्वायर होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5a² इज इक्वल टू 100 और a² इज इक्वल टू 20। a क्या हो गया, 20 का अंडर रूट। हमें तो एरिया निकालना है, तो एरिया कितना था, a² की वैल्यू क्या है, 20। तो ये हो गया स्क्वायर सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका पेरीमीटर है 60 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेन्यूज है 26 सेंटीमीटर। देन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया पूछा गया है। तो पेरीमीटर उन्होंने दिया है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो हम कह सकते हैं बेस प्लस परपेंडिकुलर प्लस हाइपोटेन्यूज क्या है, पेरीमीटर, दैट इज इक्वल टू 60। अब हाइपोटेन्यूज दिया 26 तो b प्लस p प्लस ये कितना हो जाएगा, ये 60 है। देन b प्लस p इज इक्वल टू 34, इसमें से माइनस कर देंगे, दिस इज 60। अभी हमें पता है ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। हाइट है यहाँ पे परपेंडिकुलर ले रखा है हमने, तो b इंटू पी की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस का स्क्वायर होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो ये तो ना p पता है ना b पता है हमें, लेकिन h पता है, दैट इज दे रखा है 26। तो b प्लस p का होल स्क्वायर ये कितना है 34। अगर ये क्या होता है b²
प्लस पी स्क्वायर प्लस 2bp। अब बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर क्या दे रखा है, 26 का होल स्क्वायर, और b प्लस पी क्या है, 34 का होल स्क्वायर प्लस 2bp। ये इसमें से माइनस करेंगे तो ये होता है 1156, 20 ये होता है 676, आपको पता ही होगा 2bp। तो यहाँ से निकाल के देखेंगे तो bp हमारा निकल के आएगा 240। इस वैल्यू को आप यहाँ पुट करिए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना निकल के आ जाएगा, 120 यूनिट्स, जो भी इसकी यूनिट्स होती हैं स्क्वायर में। सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है।